हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक पटेल एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। मीन्स हम नॉर्मली रिलेशंस को लिखते हैं ऑर्डर पेयर में, ओके। मगर वही ऑर्डर पेयर को अगर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना है, मैट्रिक्स फॉर्म इन द सेंस कि उसका जो मैट्रिक्स फॉर्म मिलेगा वो 0-1 मैट्रिक्स मिलेगा, ओके। और वो कैसे, वो हम देखते हैं आज के वीडियो में। तो देखो, इसके लिए हमें समझना होगा, एक रिलेशन हम लेते हैं समझने के लिए। लेट आर, वो कोई रिलेशन हमने लिया है कौन से सेट पे, ए सेट पे, A1 A2 अप टू AM टू B सेट में एलिमेंट है B1 B2 अप टू Bn। मींस एक रिलेशन हमने लिया है जो A सेट जो है उसमें M एलिमेंट्स हैं और B सेट में N एलिमेंट्स हैं, ओके। देन रिलेशन R कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स MR। हम यहां पे मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, MR। हमने क्यों लिखा, क्योंकि MR मींस रिलेशन मैट्रिक्स, इसलिए MR लिखते हैं। और उसको MIJ, सभी एंट्रीज जो है वो MIJ फॉर्म में होंगी। और वो MIJ फॉर्म में एंट्री कैसे आएगी 0-1 मैट्रिक्स में, तो अगर वो AIBJ उसमें रिलेशन है, बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स क्या कि AI का BJ के साथ रिलेशन है, तो 1 एंट्री हम लिखेंगे। अगर वो दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है तो 0 एंट्री हम लिखे। इस हिसाब से 0 and 1 एंट्रीज मैट्रिक्स में आएगी, जिसको हम बोलते हैं 0-1 मैट्रिक्स, ओके। क्योंकि उसमें दो ही तरह की एंट्री होती है, एक तो 0 होती है, दूसरी 1 होती है। तो इसको समझने के लिए देखो, यहां पे डेफिनेशन में आप समझोगे तो इतना आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा, मगर देखो आपको यहां पे समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। देखो, R एक रिलेशन हमें दिया है 2-1 3-1 3-2, और वो कौन कौन से सेट पे डिफाइन है, A सेट 1-2-3 से B सेट 1-2 पे डिफाइन है। तो इसका सॉल्यूशन मींस इसका MR मींस रिलेशन मैट्रिक्स हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जैसे पहले जो सेट होता है ना, वो सेट आपको रोज में लिखने हैं। मींस 1 2 3 वो आपकी रोज हो जाएंगी, ओके। और ये जो सेट B है वो आपका कॉलम हो जाएगा, ओके। तो ये भी क्यों जरूरी है वो हम देख लेते हैं। चलो, जैसे 2-1 रिलेशन है, ओके। तो रो में आपको 2 देखना है एंड कॉलम में आपको 1 देखना है, कॉलम में 1। तो यहां पे जैसे 2-1 रिलेशन है तो उसमें एंट्री 1 आएगी, क्योंकि हमने देखो डेफिनेशन में क्या बताया था आपको कि दोनों के बीच में रिलेशन बिलोंग्स टू आर, दैट मींस क्या होता है कि दोनों के बीच में रिलेशन है। तो जैसे ये पेयर 2-1, 2 का 1 के साथ रिलेशन है, तो 2-1 पेयर मिली तो वो 1, फिर 3-1 पेयर मिल रहे तो 3 और ये 1, तो यहां पे भी 1 आएगा, ओके। अभी आप देखो 3-2, तो 3 एंड यहां पे 2, ये रहा 2, तो 3-2 उसमें भी 1 आएगा। और बाकी की सभी एंट्री देखो, ये 3 ही रिलेशन है, तो 1-1-1 3 ही एंट्रीज हमें 1 मिलेगी, 1 वाली मिलेगी। बाकी सभी देखो, बाकी कुछ भी रिलेशन यहां पे नहीं है, तो आपको बाकी की एंट्रीज 0-0 लिख देनी है। तो क्योंकि डेफिनेशन नहीं है हमारा, रिलेशन है तो 1, रिलेशन नहीं है तो 0। तो ऐसे हमें ये रिलेशन एक दिया था ये सेट पे डिफाइन करके, और उसका रिलेशन मैट्रिक्स हमें कुछ इस तरह से मिलता है। और भी एग्जांपल आपको देखने हैं तो देख सकते हो, और भी जैसे चलो इतनी एंट्रीज हम लेते काफी है। और ये जो है 1 2 3
से दूसरा बी सेट 1 2 3 इस पे डिफाइन है, क्लियरली हमें दिख रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग के एंट्रीज भी आप देखोगे ना, उसमें भी 3 है 1 2 3 एंड दूसरा जो सेट है 3 2 और 1 उसमें भी 3 एलिमेंट हैं। तो अब हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखो यहां पे भी जस्ट अ मिनट, हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं तो हमें अच्छे से इसका आउटपुट लिख सकते हैं। इसलिए देखो ये 1 2 3 ये वाला सेट आ गया, मीन्स हम इसको रो कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो 1 2 3 है ये हमारा ये वाला है। अभी देखो फर्स्ट जो है वो ये रो कंसीडर करेगा, फर्स्ट एलिमेंट जो भी है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो कॉलम रिप्रेजेंट करती है, वो तो हमें पता है। तो ये 1 3 तो 1 एंड 3 तो यहां पे 1 आएगा। देन 1 2 तो 1 एंड यहां पे है 2 तो 1 2, और यहां पे 1 3 एक्चुअली 2 बार लिख लिया हमने, तो 2 बार इसका कोई मतलब नहीं बनता। अभी आगे देखो 2 3 तो 2 एंड 3 यहां पे 1 आएगा। 2 2 तो यहां पे देखो 2 है और यहां पे 2 तो वहां पे 1 आएगा। 3 3 देन यहां पे 1 आएगा। 3 1 तो 3 1 यहां पे 1 आएगा, और बाकी सभी एंट्रीज पे हम 0 0 लिख सकते हैं। तो ये भी सिंपल हो गया। देखो कोई भी ऐसे रिलेशन आपको दिया है और उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना है 0 1 मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ऐसे आप लिख सकते हो। इसका उल्टा भी कर सकते हो। देखो कि आपको मैट्रिक्स दिया है और उसके ऊपर से रिलेशन लिखना है, तो ये भी कर सकते हो। देखो ये एक आपको ओके ये हम एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन दिया है। ओके अभी इसमें से हमें इसका रिलेशंस निकालने हैं। तो देखो यहां पे 1, जिसे हम यहां पे लिख ले 1 2 3 1 2 3। अभी ये देखो ये एंट्री 1 1 है तो 1 1 पेयर अवेलेबल है, और ये 1 2 भी है। फिर 1 3 0 है तो वो लिखने 0 वाले लिखने नहीं है, वो रिलेशन नहीं है, ऐसे हम दिखा रहे हैं ना। तो ये 2 2 वो है, फिर ये नहीं है। 3 2 3 3 वो दोनों हैं। फिर आपको ऐसे लगे कि हमने यहां पे कुछ ज्यादा तो नहीं लिख ली, तो जितने 1 है उतनी ऑर्डर पेयर हमें मिलनी चाहिए। देखो यहां पे ऑर्डर पेयर कितनी है 1 2 3 4 5, और यहां पे रिलेशन हम देख लेते 5 है 1 1 1 1 1 कितनी बार है 5 टाइम्स है, तो सही है। जितने वंस हमारे मैट्रिक्स में है उतनी ऑर्डर पेयर हमें रिलेशन में मिलनी चाहिए, ये भी बात आप समझ लो। तो ऐसे कोई भी रिलेशन आपको दिया है उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, या तो कोई मैट्रिक्स है उसका रिलेशन में रिप्रेजेंटेशन करना है, तो वो कैसे करते हैं वो आज के लेक्चर में हमने देखा। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे ये भी देख लेते हैं कि कैसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से आपको वो रिलेशन सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है या तो रिफ्लेक्सिव है वो पता चल जाए। तो जैसे कि यहां पे हमने लिखे हैं सभी के फॉर्म, जैसे ऑर्डर पेयर से तो हम पता लगाते थे, उसके वीडियोस तो आप मेरे देख सकते हो जिसमें हमें ऑर्डर पेयर से कैसे पता लगाते हैं कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है या तो रिफ्लेक्सिव है, वो सभी। मगर 0 1 मैट्रिक्स में से भी आप पता लगा सकते हो कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक या तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहां पे देखो अगर वो रिलेशन सिमेट्रिक है, ओके, तो उसमें कुछ मैट्रिक्स इस तरह से दिखेगा, क्योंकि आपको यह भी पता है ना कि सिमेट्रिसिटी में क्या होता है, ए बी के सामने बी ए पेयर भी होती है। ओके तो
इसका फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा, और एंटीसिमेट्रिक में आपको कुछ फॉर्म ऐसे मिलेगा, और रिफ्लेक्सिव में भी आपको पता है कि वो वही एलिमेंट का वही एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है, जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो आपको ऐसे डायगोनल में 1 1 1 मिलेंगे। बाकी एंट्रीज क्या है वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मगर डायगोनल में सभी एंट्रीज 1 1 1 होगी। तो एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। देखो एग्जांपल्स अगर हम ले, जैसे ये एक ये 3x3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं। ओके, तो ये मैट्रिक्स देखो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है कि देखो 1 के सामने 1 है, यहां पे भी 1 के सामने 1 है। ये डायगोनल अभी उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिमेट्रिसिटी देखनी है तो ओके। डायगोनल में क्या है वो हमें देखने की जरूरत नहीं है, मगर यहां पे देखेंगे ना 1 के सामने 1, 1 के सामने यहां पे 1, 0 के सामने 0, तो ऐसे जो भी है तो हम बेझिझक बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। वैसे ही मैंने बताया ना कि 1 के सामने 0, 0 के सामने 0, 0 के सामने ऐसे 1, ऐसे ऑपोजिट अगर मिलता है, ये मिडल जैसे यहां पे ये एलिमेंट जो होता है उसको छोड़ के ऐसे मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एंटी सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का भी एग्जांपल आप देख सकते हो इजीली। देखो तो डायगोनल में 1 1 होना चाहिए, बाकी सभी जगह पे 0 है 1 है, वो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं करेगा। डायगोनल्स में क्या है वो आपको देखना है। 1 1 1 है तो आप बेझिझक बोल देना है आपको कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो ऐसे आप मैट्रिक्स के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है। ओके, जैसे हम ऑर्डर पेयर से भी पता लगाते थे, तो यहाँ पे 0 1 मैट्रिक्स से भी आप बोल सकते हो ओके डायरेक्टली। तो ऐसे आज के वीडियो में हमने देखा कि कोई भी रिलेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, या तो मैट्रिक्स का रिलेशन में कैसे लिखते हैं, एंड वही 0 1 मैट्रिक्स के माध्यम से सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे पता लगाते हैं वो भी हमने देखा। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात, ये वीडियो का आपको लेक्चर नोट चाहिए तो वो भी मेरी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। धन्यवाद।